चलिए, सबसे पहले तो जो मेरे को जैसे पता चला कि डिफरेंट स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, मैं शिवपुरी जिला प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ आप लोगों का। विषय मैं सीधे अपनी बात पे आ जाता हूँ कि मानव अधिकार शब्द को अगर हम लेते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक मानव है और एक अधिकार है। ठीक है, अब मानव क्या है इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हुए थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। और राइट्स पे तो बहुत लोग बोले भी हैं और हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी पता है, आर्टिकल 14 भी पता है। आर्टिकल 14 का जरूर मैं कोई खैर लॉ बैकग्राउंड का नहीं हूँ, लेकिन इतना थोड़ा बहुत हम लोग सब पढ़ते ही हैं जब एग्जाम देते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, लेकिन वो संरक्षण की भी बात करता है। इसी में दोनों चीज बोल दिया। कई चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे आर्टिकल 15 है, 15 भी बोलता है कि स्टेट को ये पावर है कि वो जो कमजोर वर्ग हैं जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं उनके लिए अलग से स्टेट प्रोविजन कर सकता है, और ये करते हुए आर्टिकल 14 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। तो कहने की बात यह है कि सिस्टम एक चलता है। दो तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सिस्टम किसी भी जगह फुल प्रूफ नहीं होता, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे दूसरा कोई तंत्र हो चलाने का। कोई भी सिस्टम इतिहास में जिसने हिस्ट्री पढ़ा हो आप देख लीजिए, कभी भी आदर्श बात कल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य हुआ करता था, लेकिन उसमें कई सारे फिर डिबेटेबल क्वेश्चन रहते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं, आप वेस्ट में चले जाओ, इंडिया में ही चले जाओ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको दो लोग रन करते हैं। एक तो एक सिस्टम जो उसको रेगुलेट करता है, और एक जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जो आम जनता, जिसको मानव में पहले ही बोला। ठीक है, एक बेसिक नीड होती है आपकी। आप आदमी ये कहना कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये भावना होती है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी सबसे पहले खुद के लिए करना चाहता है। ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं खुद के लिए तो ठीक ही है, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता हूँ। एक दो लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम कोई भी आदमी, कोई भी आइटम, कोई भी वस्तु जिसमें दम है, जो ताकतवर है, किसी भी एंगल का, मैं ताकत सिर्फ इससे नहीं कह रहा हूं, या फिर और सिंपल शब्दों में बोलता हूं, जिसके पास हो सकता है वही दे सकता है। तो आप खुद भी एम्पावर बनिए, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम दूसरे की हेल्प करेंगे। हेल्प इन द सेंस कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं है, दूसरे की हेल्प का क्या आप ध्यान रखोगे। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं, अपना ध्यान भी रखिए, उसके बाद फिर हम इस लायक बन सकते हैं कि हम दूसरे का ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिस्टम में ये कह रहा हूं कि आमूलचूल परिवर्तन करना किसी भी सिस्टम में बहुत मुश्किल काम होता है, और फिर वो क्रांतिकारी टाइप का काम होता है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं महिला बाल विकास अधिकारी हूँ, मुझको पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, या दूसरे जो NGO रन कर रहे हैं उनकी क्या स्कीम है, वो मेरे को पता होना चाहिए। उसके बाद मैं उनको डिलीवर कैसे कराऊंगा ये भी मेरे को पता होना चाहिए। तब मैं सर्विस जिनके लिए मेरे को नौकरी सरकार दे रही है, तो मैं बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है। कई बार हम लोग उत्साह में ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं होता, और टाइम तो खराब आपका भी होता है और कई बार सिस्टम का भी होता है। मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को 100% ये मान ले कि मैं पूरा सत्य हूँ। सत्य तो अगर मेरे मानना है कि कहीं है तो ईश्वर अगर होगी, उसका भी लोग तो प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं भी कि नहीं है। तो सत्य बहुत ही उसको उसमें मत जाएं, लेकिन मेरा सिर्फ तीन चीजें मेरे को, चूंकि टाइम लिमिट कही है, तीन चीजें। एक नंबर 1 नॉलेज,
आप जो भी काम करते हो उसका नॉलेज अगर रखें, नॉलेज भी दो तरह की नॉलेज होती है कि उसका जो एंशिएंट नॉलेज है वो रख लीजिए और अपडेट जरूर करते रहिए, क्योंकि जो आईटी का जमाना है नॉलेज बहुत अपडेट होती है। आज जो है वो हो सकता है 2 साल बाद कई सारी नई चीजें आ जाएं, तो नॉलेज रखिए अपने काम का बेसिक और उसको अपडेट करते रहिए। इसको जरूर कोशिश करिए, ये खुद के लिए भी अपने बच्चों को भी अपन बता सकते हैं। नंबर 2, उस नॉलेज को अपने फील्ड में स्किलफुली, आई एम रिपीटिंग स्किलफुली, आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक कहते हैं ना, मेरे को ज्ञान तो मेरे पास बहुत है लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं अगर आप अगले सामने वाले 5 आदमी को उसका 10% नहीं बता पा रहे। तो मुद्दा यह है कि आप उसको स्किलफुली पर्कुलेट कर सके जिनके लिए काम करते हैं। इस स्किल को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ये डेवलप होता। कोशिश करिए। कई बार आपको लगेगा नहीं यार, डिप्रेशन भी होता है कि मेरा पड़ोसी इतना अच्छा क्यों है, इसकी साड़ी मेरी से साड़ी से अच्छी क्यों हो जाता है ना, ऐड बड़ा अच्छा वाला। तो उससे कभी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। हर आदमी की अपनी एफिशिएंसी, हर आदमी का अपना दिमाग है। कोई आदमी एक काम को 5 मिनट में सीख सकता है, कोई आदमी जो है उसको 40 मिनट में सीख सकता है। तो उससे कभी भी अपने को नहीं लगना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ। सबका, क्योंकि देखो जेनेटिक्स होता है, बायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आदमी का जो पर्सनैलिटी है टोटलिटी में, मैं जितना मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ लिख के बोल रहा हूँ, 70 से 75% जो है जेनेटिक्स पे जो है आपका बॉडी डेवलप, वो पर्सनैलिटी डेवलप होता है। जेनेटिक्स का मतलब है कि आपके मदर फादर का इस तरह का जीन्स है कि आप बॉडी आपका वेल बिल्डअप होगा। पंजाब में चले जाइए, सभी लोग जो हट्टे कट्टे होते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो ये जेनेटिक्स है, उसमें आपका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बचा खुचा जो है वो एनवायरमेंट जिसको बोलते हैं, आपके पेरेंट्स की का संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, किस तरह का वो सोच रखते हैं। बच्चा छोटा तो किसके संपर्क में आता है, माँ के आता है, बाप के आता है, चाचा के आता है, ताऊ जी के आता है। वो तो कह रहा रहे नहीं, तो पुराने टाइम में होते थे, अब तो ताऊ चाचा बचे कहाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा क्या, उसका सोशलाइजेशन होता है, वो थोड़ा सा गली मोहल्ले में निकलता है। उसके बाद फिर वो स्कूलिंग उसकी स्टार्ट होती है, कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, नेट पे खोजता है ना। अब जैसे मेरा बड़ा बेटा जब 6 साल का था, आज से 10 साल पहले, हमको बोलता है पापा गूगल पे तो कुछ भी डालो कुछ भी आ जाता है। उसके इससे मेरे को कई सारी चीजें समझ में आई। मगर हाँ बेटा, इसमें गार्बेज डालोगे तो गार्बेज निकलेगा, अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा। तो हर चीज के दोनों पहलू, ये अपने को समझना पड़ेगा। मानव अधिकार पे आप लोग सब काम कर रहे हैं और आज इस सेमिनार में सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। मैं बोलना भूल गया कि जो है मंच पे जब आते हैं हम लोग कुछ शुरुआतें बोलते हैं। आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर रणदीप कपूर जी, और मंच पे जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग जिस फील्ड में जहाँ भी काम कर रहे हैं, दूसरे पे नेगेटिव निकालना इस दुनिया का सबसे ईजी काम है। जिस आदमी ने अपने अंदर कमी ढूंढ ली, समझ लो आपका तो हो गया। थैंक यू वेरी मच।